डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ की सन 2024 में जो परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसमें जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के मैं आपको उत्तर भी बताता चलूंगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि जो आप परीक्षा में प्रश्न लगा कर आए हैं वो उत्तर सही है या गलत। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र का जो कोड है वो है 822 AI। सन 2024 गणित की ये परीक्षा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वाले प्रश्न पर कुछ आपको निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आप निर्देशों को वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर आपको खंड आ आपको दिया गया है। खंड आ में यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। पहला प्रश्न है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 2। सही उत्तर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो इसका 2 होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स 2। दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो होगी 7। तीसरा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, P sin थीटा इजिकल टू Q कोस थीटा में कोसेक थीटा का मान हमको बताना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपका दिया गया है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश 1088 1089 का मान हमको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, यदि समीकरण 3x की पावर 2 प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान हमें ज्ञात करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -25/12। तो ये आपका उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, समांतर श्रेणी -62 -59 डैश 7, 10 का 11वां पद हमें ज्ञात करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो 11वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -32। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको दिया गया है, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE बार का मान हमको ज्ञात करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 0.95। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यच्छत्र निकाली जाती है तो गेंद का लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3/8। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि चित्र में DE समांतर है BC तो CE की माप होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे CE की माप ज्ञात करनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 पर यहाँ पर आपको दिया गया चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में एंगल M बराबर है एंगल Q बराबर 70 डिग्री। MN की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ML की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। तो PQ 2 सेंटीमीटर है तो PR 3 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में सही मान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस प्रश्न को आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो इसका सही उत्तर निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, ये देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ हमको यहाँ पर ज्ञात करना था गोले का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी।
तो डियर स्टूडेंट्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई सेंटीमीटर। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की माप हमको ज्ञात करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी √119 सेंटीमीटर सही होगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में यह दिया गया है कि संख्याओं 182 तथा 78 का HCF हमको ज्ञात करना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है एक वृत्त के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो डियर स्टूडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है द्विघात समीकरण x⁻² + x - 1 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रश्न आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन नंबर 17 में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ही ऑप्शन गलत हैं। डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए +5। तो डियर स्टूडेंट इसका सही उत्तर जो होगा वो +5 होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में +5 नहीं दिया गया है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि अगर ये प्रश्न गलत होता है तो यहाँ पर सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 में कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपको द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x⁻² = 0 के मूलों का योग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ये टेबल आपको दी गई है, इसमें आपको सही माध्य बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26.66। नेक्स्ट पर आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 से 30। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको सभी 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको आगे का जो प्रश्न पत्र आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो भी आप जल्दी जल्दी देख लीजिए और मैं जल्द से जल्द इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कल आपको एक वीडियो इसके प्रश्न पत्र की मिल जाए आंसर की, तो कल से इसका मैं सॉल्यूशन करना शुरू कर दूंगा। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही प्रश्न पत्र आया था। ये 4-4 नंबर के प्रश्न आपको दिए गए हैं। बहुत इजी और बहुत आसान प्रश्न पत्र आया था। मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सभी बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया वह सभी आया है। किसी एक आधा प्रश्न में नंबर चेंज कर दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, वरना पूरा का पूरा प्रश्न पत्र NCERT की बुक से ही दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी करी होगी तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। जो बच्चे अगले साल क्लास 10th में आने वाले हैं वे इस प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये पूरा प्रश्न पत्र दिखा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।